नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोज़ और कुछ तनकीदी तज़किये लेकर के हाजिर हुआ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। नाज़रीन गिरामी, सबसे पहले मौलाना महमूद मदनी साहब के बाद कल भी हमने उनकी वो तफसीलात आप लोगों के सामने रखी थी। अब चूँकि उनके एक बयान पर अलग अलग तरह के तबसरे हो रहे हैं और कुछ लोग बल्कि बड़ी तादाद में तनकीद भी की जा रही है, तो ऐसे में मौलाना महमूद मदनी साहब की जानिब से या जमीयत की जानिब से वजाहत सामने आई है। बाज़ अखबारात में शाये ख़बर की तरदीद करते हुए जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना महमूद असद मदनी ने कहा है कि जो वो बयान करना चाहते थे उसके मुताबिक बात सामने नहीं लाई जा रही है। मौलाना मदनी ने अपने पूरे इंटरव्यू में ना तो ऐसा कोई बयान दिया है और ना ही इस ताल्लुक़ से कोई सवाल या जवाब आया है। ये ख़बर सरासर बेबुनियाद और गलत है, ये कहते हुए इस खबर को रद्द कर दिया गया है और समझाने की कोशिश की गई है कि मौलाना मदनी ने दौरान इंटरव्यू एक सवाल के जवाब में आरएसएस सरबराह का मोहन भागवत जी की तरफ से दो कम्युनिटियों के माबैन अच्छे और खुशगवार रवाबित और बाहमी रिश्तों को उस्तवार करने के लिए डायलॉग से मुतालिक किसी भी पेशरफ्त की तहसीन की है, लेकिन इस खुशगवार रवाबित और बाहमी रिश्तों को उस्तवार करने के डायलॉग को ज्ञानवापी मस्जिद या मथुरा से मिला दिया गया। मौलाना मदनी ने इस तनाजुर में 2023 में मुनक़िद जमीयत उलमा हिंद के 34वें इजलास आम के खुतबे सदारत का हवाला देते हुए कहा कि हमारी जमात ने इससे मुतालिक पहले ही तजवीज़ मंजूर की थी, जिसमें बाहमी गुफ्त-ओ-शुनीद को ही तमाम मसाइल का हल बताया था और आरएसएस के सरसंघ चालक और उनके मुत्तबईन को गर्मजोशी के साथ दावत दी गई थी कि आइए आपसी भेदभाव और बुग़्ज़ और इनाद को भूलकर एक दूसरे को गले लगाएं। मौलाना मदनी ने कहा, जहाँ तक मस्जिदों का मामला है तो असल हकीकत ये है कि ज्ञानवापी और मथुरा वगैरह जैसे मामलात में फ़ैसला कुन इख्तियार मुताल्लिक़ा मस्जिद कमेटियों का है, जो इन मुक़द्दमात में शरई और क़ानूनी तौर पर फ़रीक़ हैं और वो शरई हद में रहते हुए किसी से डायलॉग का हक़ रखते हैं। जहाँ तक मथुरा के मामले का ताल्लुक़ है, वहाँ 1968 में बाज़ाब्ता तौर पर अदालत की निगरानी में शाही ईदगाह कमेटी और श्री कृष्णा जन्म स्थान सेवा संघ के दरमियान तस्फिया पर मबनी मुआहिदा हो चुका है, इसलिए वहाँ कोई हकीकी तनाज़ा नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। तो लिहाजा ऐसी सूरत हाल में मौलाना का मैं कहने का ये मतलब था कि जो भी तनाज़ा है मथुरा और काशी से हट कर के भी जो इस वक्त दूरियाँ हैं, उन दूरियों को दूर करने के लिए, आपसी भेदभाव को ख़त्म करने के लिए बातचीत होनी चाहिए, लेकिन उसको मथुरा और काशी से मिला करके अलग तर्ज पर पेश किया गया है, ये कहते हुए उस वीडियो की क्लिप पर वजाहत देने की कोशिश हुई है। अब देखना है कि ये बात जो वजाहत पेश की गई है लोगों को कबूल होती है या नहीं है, क्योंकि मौलाना महमूद मदनी साहब का जब कभी भी इस तरह का कोई बयान या इस तरह का इंटरव्यू कोई शाये होता है तो अक्सर देखा गया है कि कुछ लोग उसमें तनकीद करते हैं, कुछ लोग उसको सराहना की निगाह से देखते हैं। नाज़रीन गिरामी, हमने आपको आज सुबह वो ख़बर सामने रखी थी कि किस तरह से मुंबई को उड़ा देने की या बमबारी की या ख़ुदकश बमबार की धमकियाँ दे करके पुलिस को परेशान किया गया था। अब जिस मुलजिम को इस मामले में गिरफ़्तार किया गया है उसने पुलिस के सामने इस बात को कबूला है कि अपने मुस्लिम दोस्त को फंसाने के लिए ज्योतिषी ने मुंबई में धमाकों का मैसेज भेजा था। नाज़रीन गिरामी, कर्नाटक की उस स्कूल का वाक़या आपको मालूम है कि एक मुस्लिम प्रिंसिपल से दुश्मनी निकालने के लिए, उसको ओहदे से निकालने के लिए बजरंग दल के कारकुनान ने पानी के टैंक में जहर मिला दिया था, यानी अपने ही बच्चों को जान से मारने की कोशिश की थी सिर्फ एक मुस्लिम दुश्मनी में। अब यहाँ पर एक अपने मुस्लिम दोस्त की फंसाने के लिए उसने झूठे इस तरह बड़े दहशतगर्दाना हमलों की अफवाह फैला कर के किस तरह पूरे मुंबई पुलिस को परेशान कर दिया, इसका आप अंदाज़ा लगा। मुंबई पुलिस ने एक नजूमी को बड़े दहशतगर्दाना हमलों की झूठियाँ धमकियाँ देने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि ज्योतिषी है
नुजूमी है। अपने एक मुसलमान दोस्त को फंसाने के लिए की थी, लेकिन मुंबई पुलिस ने मामले की तह तक पहुंचकर 51 साल नुजूमी अश्विन कुमार को नोएडा से गिरफ्तार किया। जो मुलजिम है नाज़रीन गिरामी, वो असल का बिहार का रहने वाला है, लेकिन पिछले 5 सालों से नोएडा में रह रहा था। वो अपने मुस्तकबिल को पढ़ने में नाकाम रहा। पुलिस ने अश्विन का मोबाइल और सिम कार्ड जब्त कर लिया है। उसे नोएडा से मुंबई लाया जा रहा है और इस दरमियान में जो है उसने कबूला है कि धमकीआमेज पैगाम भेजा और पैगाम में फ़ैरोज़ का नाम भी इस्तेमाल किया था उसने, और ये उसका दोस्त था। फ़ैरोज़ की शिकायत पर पटना के फुलवारी शरीफ में गिरफ्तार किया गया था अश्विन ने 2023 में, क्योंकि फ़ैरोज़ उसके ख़िलाफ़ जो है एक मामला दर्ज किया था। उसका बदला लेने के लिए 2 साल के बाद मुंबई की पुलिस को धमकी दिया है फ़ैरोज़ के नाम पर। अब बताएं, ये दुश्मनियाँ निकालने के चक्कर में पूरी पुलिस को ही परेशान कर दिया और हालात ख़राब कर दिया। गाज़ा की पट्टी के कबायली इत्तेहाद ने ग्लोबल समूद फ्लोटेला का पुरजोश खैर मकदम किया है नासिरा, और इस अजीम काफ़िले को खराज तहसीन पेश किया जो आज़ाद इंसानों की हिम्मत और अजीमत के साथ नाकाबंदी तोड़ने और दुनिया को पैगाम देने के लिए रवा दवा है कि गज़ा तनहा नहीं है। कबायली इत्तेहाद ने अपने बयान में कहा कि गाज़ा के बासियों के घर, उनके ख़ीमे उस काफ़िले के मर्द ख़वातीन मुजाहिदीन आज़ादी के लिए खुले हैं और हमारा अवाम उन्हें दिल से पहले अपने हाथों से खुशामदीद कहेगा, जिससे पहले आने वाले दुनिया के आज़ाद कारवां को खुशामदीद कहा था। बयान में कहा कि अजीम कदम हर उस फ़िलिस्तीनी बच्चे औरत के लिए उम्मीद की किरण है जो गाज़ा में जलती भट्टियों की तरह इंतज़ार कर रहे हैं। ये बेड़ा उन्हें हौसला देता है, इस बात की गवाही है कि उनकी पुकार दुनिया के आज़ाद ज़मीरों तक पहुँच चुकी है। इत्तेहाद ने अवाम से अपील की है कि वो इस काफ़िले के पीछे एक सफ़ में डटकर खड़े हों और उन भाइयों के लिए गहरे शुक्रिया और कदरदानी का इजहार करें जिन्होंने फ़र्ज़ और इंसानियत की पुकार पर लब्बैक कहा। स्तोल समूद आलमी एक बड़ी शहरी अवामी तहरीक बनकर उभरा है जो समंदर के रास्ते फ़िलिस्तीनियों की नुसरत और बरसों से मुसल्लत नाकाबंदी को तोड़ने के लिए निकला है। उसने मुख्तलिफ़ कौमियतों के कारकुनों को इकट्ठा किया है और एक आलमी इंसानी बयानिया तख्लीक़ किया है जो इस जारी तबाही पर आलमी सियासी बेहसी को ललकार रहा है। नाज़रीन गिरामी, काबिज़ इसराइल की हुकूमत ने अमरीकी कंपनी गूगल के साथ $45 मिलियन का मुआहिदा किया है ताकि दुनिया भर में अपनी झूठी कहानी फैलाई जा सके और गाज़ा में जारी इंसानियत सोच जराइम को छुपाया जा सके। यानी मतलब यह है कि गूगल कंपनी भी पूरी तरह से इस वक्त जालिम सहनी दरिंदों का साथ दे रही है। अमरीकी वेबसाइट द्रूप साइट न्यूज़ के मुताबिक इस माहिदे की मुद्दत 6 माह और बराह रास्त बेंजामिन नेतन्याहू के दफ्तर से तय पा गया। गूगल इस मंसूबे में मरकज़ी किरदार अदा करेगी ताकि ख़ाबिज़ जालिम सहनी दरिंदों की सरकारी मुहिम को फ़रोग़ दिया जा सके और गाज़ा की इंसानी अलमियत को कमतर दिखाया जा सके। रिपोर्ट के मुताबिक मुआहिदा गुज़श्ता जून के आखिर में तय पाया और सरकारी दस्तावेज़ात में गूगल को नेतन्याहू की पब्लिक रिलेशंस हिकमत अमली का बुनियादी सुतून करार दिया गया। दस्तावेज़ात में बताया गया है कि इश्तिहारात यूट्यूब और गूगल के डिस्प्ले एंड वीडियो 360 प्लेटफार्म के ज़रिए चलाए जाएंगे जिन्हें इसराइली हुकूमती कागजात में हसबारा यानी इब्रानी ज़बान में प्रोपेगेंडा कहा गया है। रिकॉर्ड से जाहिर होता है कि काबिज़ इसराइल की हुकूमत ने अमरीकी कंपनी एक्स पर भी $3 मिलियन के इश्तिहारात चलाए, जबकि इसराइली कंपनी आउटब्रेन पर $2.1 मिलियन खर्च किए। तो नाज़रीन गिरामी, किस तरह से अपने जुल्म को छुपाने के लिए और गाज़ा पट्टी के मासूम मुसलमानों पर हो रहे जुल्म को छुपाने के लिए और अपने जालिमाना कार्रवाइयों को छुपाने के लिए यूट्यूब में, गूगल के तमाम प्लेटफार्म पर, ट्विटर के तमाम प्लेटफार्म पर ख़र्च किया जा रहा है और कितने बड़े पैमाने पर ख़र्च किया जा रहा है उसकी ये ताज़ा मिसाल है, जिसको ख़ुद अमरीकी अखबार ने पूरी तफसीलात के साथ शाये किया है, जिसका कुछ खुलासा मैंने इस वक्त यहाँ आप लोगों के सामने पेश किए। नाज़रीन गिरामी, मेरठ में न्यूड गैंग, नंगा गैंग घूम रहा है। कभी ड्रोन वाला भूत तो कभी कुछ और। यूपी में हर रोज़ कोई ना कोई कहानी, और वो भी बड़ी हैरान करने वाली कहानी सामने निकल करके आती है। ड्रोन का मामला जैसे ही ठंडा हुआ, एक नया गैंग अब खबरों में आ गया, और वो भी कोई आम गैंग नहीं बल्कि एक न्यूड गैंग है। नंगे जिस्म और लंबे घने बालों वाले 2 लड़के चुपके से आते हैं, लड़की को देखते ही हमला कर देते हैं। वो लड़कियों को खेत में ले जाते हैं, उनके साथ ज़्यादती की कोशिश करते हैं। मेरठ के दोराला इलाके में ख़वातीन पर बुरी नज़र रखने वाले मुबैना न्यूड गैंग का खौफ बढ़ता जा रहा है।
अब तक ऐसे 4 वाक़यात सामने आ चुके हैं जिनमें मुलजिमीन ने बगैर कपड़ों की ख़वातीन को वीरान इलाकों में घसीट कर ले जाने की कोशिश की। हालिया वाक़े ने गांव वालों और पुलिस दोनों को तशवीश में इजाफा कर दिया है। ताज़ा मामला जो आया है वो भराला गांव का है, जहां एक खातून अकेली अपने काम की जगह की तरफ जा रही थी। रास्ते में 2 नौजवानों ने उसे खेतों की तरफ घसीटने की कोशिश की। खातून ने हिम्मत दिखाई, चीख कर खुद को छुड़ाया। उसकी चीखें सुनकर गाँव वाले मौके पर पहुँचे, खेतों को चारों तरफ से घेरे में लिया, ताहम मुलजिमीन फरार होने में कामयाब हुए। खातून ने घर वालों को बताया कि दोनों मुलजिमीन बगैर कपड़ों के थे, उनके लंबे लंबे घने घने बाल थे। गांव वालों के मुताबिक इस तरह का चौथा मामला है। इससे पहले 3 और वाकयात रोनुमा हो चुके हैं, लेकिन शर्मिंदगी और समाजी दबाव की वजह से मुतासिरा खानदानों ने रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई। इस बार जब मामला पुलिस तक पहुंचा तो हंगामा हो गया। गांव के सरबराह राजेंद्र कुमार ने कहा कि गांव में खौफ का माहौल है, लोगों ने घरों से बाहर निकलने से गुरेज करना शुरू कर दिया है। तो नाज़रीन, ये भी एक अलग और भयानक कहानी है, और किस तरह की कहानियाँ आप देख लीजिएगा। यूपी से आने वाली इस तरह की खबरें, कभी ड्रोन का इस्तेमाल करके गांव में लूटना, और कभी जो है नंगे, कभी खाली पाँव के कुछ वीडियोस वायरल होते हुए नज़र आए पहले। अब ये न्यूड गैंग का एक नया हंगामा मच चुका है। बहादुर नौजवान ने नाज़रीन में एक लड़की को बचा लिया और वीडियो वायरल हो रही है। उस नौजवान की तारीफ हो रही है। वो उस लड़की को जानता भी नहीं था, लेकिन लड़की एक पुल पर खड़े होकर के खुद की जान लेने की कोशिश कर रही थी। क़ब्ल इसके कि वो कूदने के लिए आगे बढ़ती, तभी नौजवान चाबुक दस्ती के साथ आगे बढ़ता है और हाथ से उसको बचा लेता है। बताया जा रहा है कि घर में किसी बात को लेकर के लड़की को डांट पड़ी थी, जिसकी वजह से वो परेशान होकर के यहाँ पर आई थी और बहते नाले में कूदकर जान देने की कोशिश कर रही थी। ये किस इलाके की है, क्या है, कुछ तफसीलात सामने नहीं आई है। अलबत्ता इस वीडियो में लड़की को बचाए जाने का मंजर कैद होने के बाद अलग अलग तरह के तबसरों के साथ इस वीडियो को जहाँ शेयर किया गया है, वही नाज़रीन में उस नौजवान की भी तारीफ़ की गई है, जिसने पूरी दिलेरी के साथ उस लड़की को कूदने से बचाने में कामयाब हुआ, और फिर उसके बाद दीगर अफराद आकर उसको ऊपर उठा लिए गए। नाज़रीन, कल ही यौम असातिज़ा मनाया गया, लेकिन बाज़ स्कूलों में तलबा पर जुल्म सितम की इंतहा होती है। बिलखुसूस छोटे दर्जात के तलबा पर जब जुल्म सितम होता है और फिर बच्चे जब बीमार पड़ जाते हैं, तो असातिज़ा के जुल्म सितम की कहानी सुर्खियों में आती है। छत्तीसगढ़ से एक वीडियो आ रही है जहां पर दूसरी क्लास में पढ़ने वाली एक बच्ची को 100 बैठक कराए गए, सिर्फ इस वजह से कि उसने वहां का एक टॉयलेट बग़ैर परमिशन के, इजाज़त के बग़ैर इस्तेमाल किया था। 100 बैठक, और वो भी दूसरी दर्जे की तालिबा। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसके पैरों की क्या हाल हुई होगी, किस कदर थकान और दर्द हुआ होगा। घर पहुंची तो जो है उसने शिकायत कर दी। बताया जा रहा है कि DPS पब्लिक स्कूल में ये मामला पेश आया है, जो प्रतापगढ़, सीतापुर, सरगुजा डिस्ट्रिक्ट में वाक़ है। सिमरिदी गुप्ता नाम बताया गया है बच्ची का, जिसको सज़ा दी गई। बताया जा रहा है कि बच्ची ने अचानक जो है वो टॉयलेट का यूज़ कर लिया बग़ैर इजाज़त के, और टीचर वहाँ आई और उसको डराना धमकाना शुरू किया, डांटना शुरू कर दिया। फिर क्लास के अंदर 100 बैठक लगाने पर मजबूर किया। दैनिक भास्कर ने भी इस खबर को पेश किया है। अब इस सिलसिले में जो है टीचर के ख़िलाफ़ मामला दर्ज करने या फिर स्कूल इंतज़ामिया से इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करने का मुतालबा बढ़ते जाने की खबरें आ रही हैं। नाज़रीन, कल ही हमने हलाल प्रोजेक्ट, मुसलमानों को लुभाने के लिए आजकल तामीरात वाले अलग अलग तरह की चीज़ें पेश कर रहे हैं। कल ही हमने एक उस प्रोजेक्ट के बारे में आपके सामने खबरें रखी थी जिसने हंगामा मचाया पूरे भारत में, और फिर उसके बाद उस कंपनी ने उस वीडियो को भी हटा लिया कि जो है हलाल माहौल में बच्चे बड़े होंगे, और न जाने क्या क्या सब उसमें दिखाया गया था। अब एक और तस्वीर आई है, ये मीरा रोड की बताई जा रही है, कारजाट,
और यहाँ बिलबोर्ड पर बाकायदा हाउसिंग कॉलोनी के लिए जो दिया गया है उसमें बताया गया है कि क़िबला फेसिंग वाला ये जो है पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है। अब लोग अपनी चीज़ें बेचें भाई, अब धर्म को ला कर के इन तरह की चीज़ें ला कर के आप क्या बेचेंगे, और वो भी बड़े बड़े पैमाने पर, इसको बड़े बड़े बोर्ड लगा करके, इश्तिहारात लगा के। पहले ही लोग पीछे पड़े हुए हैं और ये कंपनियां उस पर और जलती पर तेल का काम कर रहे हैं। अब इसको भी वायरल करना शुरू कर दिया और कहा जा रहा है कि क्या इस्लामाइजेशन हो रहा है। कोई अपने घर के बाहर ये बोर्ड लगाता है कि मुसलमानों के लिए इजाज़त नहीं है तो हंगामा मच जाता है। अब यहाँ खुद मुसलमान जो है वो क़िबला पेसिंग और हलाल प्रोजेक्ट न जाने क्या क्या नाम दे करके हिंदुत्व तंजीम को उभार रहे हैं। आ बैल मुझे मार, ऐसी चीज़ें नहीं होना चाहिए। आप एक सेकुलर और जमहूरियत वाले मुल्क में रहते हैं, ठीक है, आप मुसलमानों के लिए कोई ख़ास प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो जब आपके पास कोई ग्राहक आता है तब आप उसके सामने तफसीलात रखें। बड़े पैमाने पर बिलबोर्ड वगैरह लगाने से पता नहीं आपकी जगह या आपकी ये घर वगैरह बिके या ना बिके, लेकिन मुसलमानों को नुकसान ज़रूर होगा। नाज़रीन, मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।